हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू रानीज़ क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, घर में हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लटर पैदा करते हैं हमारे कपड़े, जो किसी न किसी तरह से इधर-उधर पड़े दिखाई दे ही जाते हैं। कई बार हमारे घर में कोई गेस्ट अचानक से आने वाले होते हैं और हमारे घर की कंडीशन ऐसी होती है कि वहाँ इधर-उधर कपड़े बिखरे होते हैं। ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे अपने घर को इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज्ड और वेलकमिंग बनाएं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का एक लॉन्ड्री बैग है, तो हम फटाफट से उन सारे कपड़ों को उठा के इसमें रख सकते हैं। इससे बहुत ही कम टाइम में हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड और वेलकमिंग लगने लगेगा और बाद में जब भी हमें टाइम मिले तब उन कपड़ों को तय कर सकते हैं। कई बार हम कपड़ों को धोने के लिए निकालते तो हैं, लेकिन किसी और काम में स्टक होने की वजह से हमें उन्हें धोने का टाइम नहीं मिलता और वही कपड़े हमारे घर में क्लटर पैदा करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का एक लॉन्ड्री बैग है, तो हम उन कपड़ों को इसमें रख सकते हैं और जब भी हमें टाइम मिले तो हम इसी से निकाल के उनको धो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक लॉन्ड्री बैग। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ली है ये 2 पुरानी जीन्स, जो कि काफ़ी पुरानी है और अब साइज़ में फिट भी नहीं है, इसलिए आज मैं इन्हीं को रीयूज़ करके बनाने जा रही हूँ अपना लॉन्ड्री बैग। और इसके अलावा मैं यूज़ करूँगी चावल के पुराने वेस्ट पैकेट को। फ्रेंड्स, घर में जो चावल वगैरह आते हैं तो उसके जो इस तरह के पैकेट होते हैं उसी को मैं आज यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी डेनिम है, जीन्स है, उसको हमें कट करना है। तो ऊपर का पार्ट हम पूरा ही रिमूव कर देंगे। फ्रेंड्स, चूंकि जीन्स का कपड़ा काफ़ी मोटा रहता है और इसकी सिलाई भी 2-3 बार में सिली होती है, इसलिए इसे कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन प्रयास करने से वो काम भी हो जाता है। और ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, इसे भी मैं इस तरीके से कट करके पूरा खोल लूँगी। फ्रेंड्स, सिलाई को खोलने की मैंने कोशिश तो करी थी, लेकिन वो मुझसे नहीं खुला, तो इसलिए मैंने इसको सीज़र से कट करके ही अलग कर लिया। और ये जो हमारा टेढ़ा-मेढ़ा कपड़ा है साइड से, इसको भी हम कट करके अलग कर देंगे और एक फ्रेश रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा यहाँ पर निकाल लेंगे। सेम ऐसे ही हम अपने दूसरे वाले पीस को भी कट कर लेंगे और एक फ्रेश कपड़ा निकाल लेंगे। तो सेम इसी तरीके से हम अपनी दूसरी वाली जीन्स को भी कट करके कपड़ा निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 1, 2, 3 और 4 पीस जो हैं वो कट के निकल आए। तो अब हमें क्या करना है कि हमारा जो चावल का पैकेट है, इसको खोल के इसका जो साइज़ है, बिल्कुल इसी नाप का हमें अपना डेनिम का जो कपड़ा है वो बना के तैयार कर लेना है। तो इन तीनों ही डेनिम के कपड़ों को आपस में जोड़ के हमें इतना बड़ा कपड़ा बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, हमारे तीनों ही कपड़े आपस में जुड़ चुके हैं और इतना बड़ा अब हमारा पूरा एक कपड़ा बनके तैयार हो गया है, जो कि लगभग हमारे इसी चावल के पैकेट के बराबर ही है।
अब ये एक जो डेनिम का कपड़ा हमने रोक लिया था, इसके ऊपर मैं एक थाली रख के और इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ करूँगी और इस सर्किल को हम कट करके निकाल लेंगे। ये जो गोल टुकड़ा हमने कट करके निकाला है, ये हमारा नीचे का आधार बनेगा। अब अभी हमें क्या करना है कि हमारा जो चावल का पैकेट है, उसके ऊपर हमें अपना ये डेनिम वाला जो बड़ा सा कपड़ा है, इसको रख के और इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ लेना है। एक तरफ से मैं इस तरीके से बॉर्डर बना रही हूँ, थोड़ा सा डेनिम का कपड़ा ऊपर से मोड़ के और इसके ऊपर से इस तरह से सिल दूँगी, तो ये हमारा ऊपर से थोड़ा सा फाइन सा लुक इसका मिल जाएगा। तो यहाँ ये हमारा डेनिम का कपड़ा चावल के पैकेट के साथ जुड़ चुका है। इसमें झोल ना आ जाए, इसलिए मैंने इसमें बड़े-बड़े से ये टाँके डाल लिए थे और फिर उसी के पास में मैंने सिलाई जो है वो लगा ली है। अब हमने जो ये गोल शेप का कपड़ा काटा था, इसको हमें अपने इस बड़े वाले कपड़े के साथ में अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए मैं क्या करूँगी कि इस तरीके से इसको थोड़ा-सा इसके अपोज़िट रखूँगी और फिर इसके ऊपर सिलाई जो है वो लगाती जाऊँगी। तो यहाँ हमारा ये गोल सर्किल वाला कपड़ा इसके साथ में जुड़ गया और ये साइड का पोर्शन जो खुला हुआ था, इसको भी हमने सिल के पूरा बंद कर दिया, जिससे हमारा एक झोले के जैसा ये बन गया। ये मेरे पास में जीन से ही कटिंग करते समय इस तरीके की पट्टी निकली थी, इसको मैं यहाँ पर एज ए हैंडल जो है वो अटैच कर दूँगी और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और लीजिए हमारा लॉन्ड्री बैग अब बनकर तैयार है। जो हमने टाँके डाले थे, इन्हें हम बाद में खींच के जो है निकाल देंगे। मेरे पास में कुछ पॉम-पॉम की बॉल्स पड़ी थी, तो उनको भी मैंने इस तरीके से इसमें जो है चिपका दिया, जिससे इसकी ब्यूटी जो है वो थोड़ी-सी इन्हांस हो गई। और अब हम इसकी हेल्प से अपने घर को करेंगे क्लटर फ्री। तो फ्रेंड्स, पूरी तरह से वॉशेबल है हमारा ये लॉन्ड्री बैग। रखने उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही वेटलेस है। अब जो भी हमारे धुलने के लिए कपड़े हैं, जिन्हें हम किसी न किसी कारण से आज नहीं कल के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें हम आराम से अपने इस बैग में स्टोर कर सकते हैं। और जब भी हमें उन्हें धोना हो, तो हमें आसानी से वो इसी लॉन्ड्री बैग से मिल जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी क्रिएटिव और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।